मॉर्निंग भाई और व्यू। देखो भाई, एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है उसका अलग कोर्स है। बहुत से बच्चों की कंप्लेन आई, इसलिए हमने शुरू किया है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में एलिमेंट्स का मैथ लगा रखा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है क्या? पॉलिनोमियल। नाम है पॉलिनोमियल नाम है। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, इसका अपन सबसे पहले क्या करेंगे? बेसिक करेंगे। ठीक है भाई, अब बेसिक में क्या है देखो। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है जैसे टू। सबसे पहले अपन चीजें देखते हैं वेरिएबल। एक टर्म यूज होगी वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, इस टाइप में जो भी चीजें मिलेंगी आपको पॉलिनोमियल के अंदर, उनको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, और एक होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जैसे आपको किसी भी पॉलिनोमियल में मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, या कोई भी नंबर मिलेगा आपको, उसको क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया अपन ने, एग्जांपल 2x प्लस, ये अपन ने एक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये x है, ये तो क्या है? वेरिएबल। ठीक है, और प्लस में जो ये टर्म दिख रही है आपको कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, जो अकेला 3 लिख रखा है ये। ठीक है, और ये दो अलग अलग टर्म है, एक ये है एक ये है, बीच में प्लस का निशान आ गया तो दोनों क्या हो गई? अलग अलग टर्म हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है। अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स दे रखी है। ठीक है, उन टाइप्स को समझो। सबसे पहले टाइप कौन सी है? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी है? लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप है इसकी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? अगर अपन वैसे लिखें तो क्या लिखेंगे अपन? ए एक्स प्लस। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। इसमें एक्स तो वेरिएबल है और ए और जो बी है ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर होगा तो, हाँ सॉरी, क्या लिख दिया मैं? हाँ ए, अगर ए 0 के बराबर होगा तो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बी बच जाएगी। तो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने अभी अभी एग्जांपल लिया था 2x प्लस। ठीक है, तो ये जो इस टाइप की पॉलिनोमियल होंगी, इनको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? पावर 1 होगी। ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी? 1 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड। अब सेकंड क्या होती है? देखो सेकंड होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर अपन लिखेंगे तो किस टाइप में लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म तो सी होगी। ठीक है, अब अपन इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि अपन क्या देखेंगे? सबसे बड़ी पावर। इसकी सबसे बड़ी पावर हो क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अपन इसका एग्जांपल देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये लिख दिए हमने। तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है x की। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर है वो अगर 2 होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये थी सेकंड टाइप। अब देखो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या होती है भाई? थर्ड होती है, क्या होती है बताओ? लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो नाम से ही पता चलता है, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। तो इसका अगर अपन देखें, इसको किस तरह से लिखेंगे? तो ए एक्स की क्यूब प्लस
3x² प्लस 3x प्लस, तो इस टाइप में होगी जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे अपन एग्जांपल लें तो 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7, कुछ भी लिख दो, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इनको कुछ भी लिख दो सही, लेकिन सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 3 होगी, जिसमें पावर 3 हो। अगर यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको देखेंगे, उस हिसाब से अपन बताएंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब देखो फोर्थ क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होगी, पावर 4 होगी। जैसे ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस 3x² प्लस bx प्लस 8, ऐसी जो पॉलिनोमियल मिलेगी जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 4 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल अगर अपन लिखें, क्या लिखेंगे बताओ, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस 5x प्लस, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट टर्म कुछ भी लिख दो, लेकिन पावर सबसे बड़ी 4 होनी चाहिए। अब देखो आपको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज की और खासियत है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी जरूरी है। 2x² प्लस 5 भी मिल जाएगा ना, तो भी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। उससे नीचे वाली जो भी टर्म है वेरिएबल की, वो हो ना हो उस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें एक टर्म ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो। अब इसमें मान लो 2x² दे देता, 3x² नहीं देता, सीधा 2x³ प्लस 5x प्लस 7 दे देता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें दे देता 2x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 दे देता, ये क्यूब वाली टर्म नहीं देता, तो भी ये क्या होती, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो पावर दे रखी है सबसे बड़ी, उसके अलावा कोई टर्म हो ना हो उस चीज से कोई मतलब नहीं है, चाहे 2x की पावर 4 प्लस सीधा 6 दे रखा इसकी तरह, जैसे इसमें पावर 1 थी ना, वैसे ही इसमें 2x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 6 दे रखा होगा, तो भी ये क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। सबसे बड़ी पावर दे के अपने को ये बताना है कि वो किस टाइप की पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात। ये थी 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। इससे आगे देखो, इससे आगे एक चीज आएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता, ठीक है भाई, कैसे पता करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता, क्या है, ठीक है। पीछे वाली में एक चीज और ध्यान में रख लेना भाई, जो भी जैसे बड़ी पावर है, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया था, उसमें लिखा था 2x की क्यूब, ठीक है, तो जो 2 है उसके साथ कांस्टेंट टर्म ax की क्यूब लिखा था ना, तो a की वैल्यू किसी में भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जो पावर 3 है, जिस भी टर्म की वेरिएबल की पावर 3 है, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी हुई है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना वो पूरी की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपने क्या एग्जांपल लिया था, 2x की क्यूब प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये दे दिया, तो इसके साथ जो ये टर्म है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 इसकी है, इसके साथ जो ये टर्म है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसको अपन क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो अपने को दे दिया 3x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6, ये दे दिया, ठीक है, तो इसमें अपन डिग्री कैसे बताएंगे,
किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल एक्स है इसमें, और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी टर्म में है, इसमें ये है। ठीक है, ये किस टाइप की है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी ना उसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 4 होगी। ठीक है भाई, ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी हो, लीनियर दे रखी हो, क्यूबिक दे रखी हो, बाई क्वाड्रेटिक दे रखी हो, उसमें किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इससे आगे देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लो अपने को कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो 2x+6 दे दिया, अपने को एक पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू अपन बोलेंगे जो x की वैल्यू होगी वो, मतलब x की हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाए। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए। तो देखो इसके लिए अपने को क्या होगा, x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दें। ठीक है, 0 के बराबर पुट करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो 2x इधर रख लो, प्लस का 6 है बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/2, क्या आ गई -3, x = -3। तो मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, -3। मतलब x की वैल्यू अगर हम -3 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो अच्छे देख लो, 2 इंटू में -3 + 6 क्या आ जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6 + 6 आगे या नहीं। तो अपन किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके x की वैल्यू को पता करेंगे कि उसके x की वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यू पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब बताओ और क्या बच गया, बेसिक में कुछ बच गया, एक चीज और बची भी, वो और बताता हूं। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया अपन ने, जैसे अपन ने पिछले में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में x की वैल्यू निकाली थी ना, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, मतलब ये ही एग्जांपल ले लो, 2x+6 ले लिया। ठीक है, तो इसमें x की क्या वैल्यू रखे कि 0 आ जाए। अगर रिजल्ट 0 आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। तो जैसे अपन ने पिछले में निकाला था कि x की वैल्यू अगर हम -3 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है 2x+8 दे रखा है मान लो। ठीक है, तो अपन जीरोस कैसे निकालेंगे इस पॉलिनोमियल को, इसको सीधा 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या करेंगे, 2x -8 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -8/2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो x की वैल्यू जो -4 है, तो इस पॉलिनोमियल की 0 क्या हो गई, 1 0 हो गई, 0 क्या हो गई -4। ठीक है, अब ये जीरोस कितनी निकलती हैं, जितनी पावर होगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 0 आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 0 आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, उतने ही जीरोस होंगे जिस टाइप की पॉलिनोमियल होगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल ली थी अपन ने, x की पावर 1 थी तो 1 0 आ गया। अगर यहीं पे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते तो उसकी कितनी जीरोस आती है, 2 जीरोस आती है। ठीक है, ये थी भाई आपकी कुछ बेसिक चीजें, और अब अपन करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एलिमेंट की जो आपकी बुक है उस बुक का एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाएंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाएंगे।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/2 are zeros of पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को अपन एफ एक्स लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल दे रखा होगा एफ के बाद ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो। तो अपन को एक्स में वेरिएबल वो दे रखा है, पोलिनोमियल क्या दे रखा है, 2x³ -3x² -8x और माइनस, ये अपने को क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, इस पोलिनोमियल के अंदर देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/2 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। मैंने अभी अभी आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बताया है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनको पुट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को पुट करेंगे, तो एफ 3 पुट करके देखो उस पोलिनोमियल के अंदर। ठीक है, कहां पे पुट करना है, x जहां जहां पे है वहां वहां पे अपने को 3 पुट करना है। ठीक है, 3 पुट करना है, तो देखो 2x3 की पावर क्यूब -3 इंटू में 3 की स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया 3 की क्यूब, यहाँ पे पुट कर दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, -8x 8 इंटू में x की वैल्यू 3 माइनस। ठीक है, अगर इस f3 की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब जो 3 होगा वो क्या होगा, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो वैल्यू 0 ऑफ पोलिनोमियल होगी। सोल्व करो इसको, 2 इंटू में 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, -3 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9 होती है, -8 तिया 24 और माइनस। ठीक है, 27 को 2 से करेंगे तब कितना आएगा बताओ, 27 दूनी 54 -9 तिया 27 -24 -3 माइनस माइनस की संख्या ऐसा जुड़ जाएंगी, तो 54 प्लस का माइनस का 27 24 और 3 27 कितना हो गए माइनस के 50, तो 54 में 54 ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, 3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, 3 क्या है इस पोलिनोमियल का, एक जीरो है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या है f, सेकंड क्या है -1। इसको चेक करने के लिए दे रखा है कि वेरीफाई करो ये तीनों क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो -1 पुट करो, -1 पुट करो उसी पोलिनोमियल के अंदर, तो 2 इंटू में -1 की क्यूब -3 इंटू में -1 का स्क्वायर -8 इंटू में -1 और -3। अब की बार x के जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, -1 पुट कर दी, तो क्या आएगा बताओ आंसर, 2 इंटू में -1 का क्यूब क्या होगा, क्यूब है पावर 3 है तो -1 ही बच जाएगा। ठीक है, -3 इंटू में -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है तो निशान किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 3 इंटू में 1 -8 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस। 10th क्लास में हो गए, निशानों को मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, किसी भी माइनस के निशान की अगर पावर सम में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा और विषम में है, ठीक है, ओड नंबर में है तो वो निशान माइनस रहेगा। जैसे -1 की पावर 3 थी, ओड नंबर था पावर का, तो -1 ही रह गया। -1 की पावर 2 थी, इवन नंबर था तो प्लस का। ठीक है, माइनस के निशान को माइनस के निशान से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो देखो ये तो क्या हो गया -2, ये क्या हो गया -3, ये प्लस का 8 और ये माइनस का, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दो, -3 -6 और -2 -8, -8 और +8 वैल्यू क्या आ गई 0, माइनस का 8 है प्लस का 8 है, वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब -1 भी क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो थर्ड, अब थर्ड क्या है -1/2, तो f -1/2 पुट कर दो इस बार। ठीक है, तो 2 इंटू में -1/2 की पावर 3 -3 इंटू में -1/2 की पावर 2 -8 इंटू में -1/2 और माइनस
3। ठीक है, लिख दिया अपन ने, -1/2 वैल्यू पुट कर दी, तो बताओ क्या आएगा। देखो 2 माइनस के निशान को 3 बार किया तो क्या आ गया, माइनस का निशान। ठीक है, 1 का ऊपर क्यूब किया तो 1 ही रह गया, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो -1/2 का क्यूब क्या हो गया, -1/8। अब इधर -3 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, तो -1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4। -8 माइनस के निशान को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 8 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और नीचे क्या बच गया, 2 और माइनस। ठीक, अब ये बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर 2 है नीचे 8 है, काटेंगे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, -3/4 बच गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 3/4 बच गया। ये क्या बच गया, 8/2 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौका 8, प्लस का 4 बच गया माइनस का। ठीक है, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 4। ठीक है, ये क्या आ गया, -1, इसके नीचे भी 4 है तो ये क्या आ गया, एलसीएम लिया तो -3। आगे क्या है, प्लस का 4 माइनस। ठीक है भाई, ये -1 और -3 को ऐड किया कितना आ गया, -4/4। ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 3, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, -1, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो -1 और -3 तो कितने हो गए, -4 हो गए और ये प्लस का 4 है, क्या आ गया आंसर, 0। ठीक है भाई, क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका भी आंसर 0 आया जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की, -1/2 पुट की, x की वैल्यू -1 पुट की तब भी आंसर 0 आया, और x की वैल्यू 3 पुट की तब भी आंसर क्या आया, 0 आया पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, 3 -1 एंड -1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस वेरीफाई कैसे करेंगे, ये इन सभी की वैल्यूज को यहाँ पे जो भी वेरिएबल दे रखे हैं वहां पे पुट करके देखेंगे, अगर उसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिनकी पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी पावर 2 हो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 3 हो सबसे बड़ी, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या वैल्यू आई थी अपनी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद क्या आया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की ऐसी क्या क्या पावर पुट करें कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए। इसको उल्टा ही पूछ सकता है, इसमें ये पूछ सकता है इसके जीरोस निकालो, इसमें ये पूछ सकता है कि ये जीरोस हैं या नहीं, ये बताओ, वेरीफाई करना। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 2.1 के जो और क्वेश्चन बच गए उनको सॉल्व करें। ठीक है भाई, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी जल्दी कोर्स को खरीदो। ठीक है, और पूरा जो एलिमेंट का मैथमेटिक्स है अपना, उसका अपन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे करें। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, आपको एक एक क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी जिससे आपको होमवर्क करने में भी आसानी होगी। आप कभी भी सुबह शाम दिन रात बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, कहीं पे भी हो, आपको हमेशा 24/7 की सपोर्ट रहेगी। आप जब चाहे जिस एक्सरसाइज का चाहे सॉल्यूशन खोल के लेक्चर भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।